आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है, चैप्टर 6 है ये डिटर्मिनेंट्स और एक्सरसाइज है 6.4। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक बहुत आसान सी चीज है ये, क्योंकि अगर आप जब इसको डिटर्मिनेंट के तौर पे सॉल्व करेंगे, आपका जो जैसे ये इसमें दो वेरिएबल है, तो मैंने आपको क्या बताया था, x कैसे निकल के आता है d1/d, y कैसे निकल के आता है d2/d। अगर हम ये तीसरा वाला भी ले लें तो z कैसे निकल के आता है, ये d3/d। अब इन सब में जो d है वो डिनोमिनेटर में है, यानी जो एक्चुअल आपका डिटर्मिनेंट है वो डिनोमिनेटर में है। तो फिर कैसे होगा? किसी भी चीज को आपसे कहा जाए कि किसी भी पार्ट में डिवाइड मत करो, मैं आपसे कहूँ 3 लड्डू लीजिए और इसको 0 पार्ट में डिवाइड करिए, तो आप बोलेंगे ये कैसा सवाल हुआ भाई, ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ये हो ही नहीं सकता, है पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डिवीजन बाय 0 इम्पॉसिबल है ना, या फिर अनडिफाइंड है। जब भी हम ये 0 जब हमारा डी आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है ना। तो अब ये वाला तो आप कर ही लेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ये 24 या 25 में से एक बताता हूँ। हम यही कर रहे हैं, करना भी आपको यही है। मैं आपको 24-25 बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि भाई करना क्या है। तो ये हमारा है 24वां, मैं 24 कर रहा हूँ क्योंकि 25 भी इसी तरीके से है और ये दोनों भी आप समझ जाएंगे। देखें, आपके पास जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 6। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है और ये d1 है। अब आप क्या करेंगे, ये है 2x माइनस वाई प्लस z, नहीं हम ये कर रहे हैं 3x माइनस वाई प्लस 2z हो गया, 2x प्लस वाई प्लस z 3z बराबर 5 हो गया। तो ये आपका हो गया a2 b2 c2 और d2। तीसरा वाली इक्वेशन है x, मैं ये वाला कर रहा हूँ, x माइनस 2y माइनस z बराबर 1, तो a3 b3 c3 और ये d3। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बनती है? इसमें आप जब d निकालेंगे तो d कैसे बनता है आपको याद है ना? d मैंने बताया था आपको a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और जब हम d1 निकालेंगे तो इसको रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, जब d2 निकालेंगे तो इसको रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, और d3 के लिए इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप d ही देख लीजिए। इनकंसिस्टेंस तब होता है जब d 0 हो लेकिन d1 d2 d3 ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 ऐसा। d1 d2 d3 ध्यान रखिए ये 0 नहीं होना चाहिए, नो d 0 है तभी हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे, राइट। अब मैं d का आपको ये बता दे रहा हूं कि इसमें लिखना क्या है, क्योंकि यहीं से हम देख लेंगे। तो आपका आएगा 3 2 1, मैंने a1 a2 a3 लिखा, फिर b1 b2 b3 लिख रहा हूँ -1 1 और -2, फिर c1 c2 c3 लिख रहा हूँ 2 3 और माइनस 1 है यहाँ z है। अब इसका डिटर्मिनेंट जो आप निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा, आप डिटर्मिनेंट निकालना तो जानते हैं, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये 0 आएगा। लेकिन जब आप d1 करेंगे, और d1 में क्या करना है आपको, इस जगह पे आपको ये चीज रख देनी है 351, बाकी सेम उतार लेना है। d2 में क्या करेंगे आप, जो मिडिल वाला है उसमें आप ये 351 रखेंगे, बाकी आपको ये और ये ऐसे उतार लेना है। d3 में क्या करेंगे आप, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला ऐसे उतार लीजिए। तीसरे वाले में यहाँ जो 3 होगा उसमें 351 लिख दीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट बता देता हूं मैं आपको, d1 जो आपका आने वाला है वो आपका -15 आएगा, और d2 जो है जब आप निकालेंगे तो -15 आएगा, और d3 निकालेंगे तो -15 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों 0 तो हुए नहीं, लेकिन ये 0 हो गया। जब ये कंडीशन बन जाती है तो आप कहेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशन 3 हमको मिली है ये इनकंसिस्टेंट है। किसी को 0 से, अगर मैं आपसे कहूँ कि -15 को 0 से डिवाइड करिए, आप बोलेंगे ये कैसा सवाल हुआ भाई, तो इसीलिए इनकंसिस्टेंट है। तो ये सब समझ गए ना, बाकी कैसे करेंगे डिटरमिनेंट आप, हम ऑलरेडी एक्सरसाइज पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट 0 कर दे रहा हूँ, अदरवाइज इसको आपको पूरा करना है।
इसको सॉल्व करना है, ये तो खैर उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो एक काम करते हैं कि इसका मैं डी बता देता हूँ आपको, डी क्या आएगा, ताकि आपको पता रहे जब अगर आप कर रहे हैं। तो ये 3 2 3 और ये -1 -1 6 और ये 2 1 5, ये निकालिए आप। ये जब निकालेंगे तो आप देखिएगा जीरो है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे इसको कंप्यूट करेंगे तो आपका D4 आएगा। D1 कंप्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका -12 आएगा। D2 आप कंप्यूट करेंगे -4 आएगा और D3 कंप्यूट करेंगे तो 28 आएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा आप -12 को 4 से डिवाइड करिए, -4 को 4 से डिवाइड करिए और 28 को 4 से डिवाइड करिए। आपका यहाँ -3, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये आप निकालेंगे x y z, ये x है, ये y है, z है। ये क्लियर हो गया ना? Show that each of the following system of linear equations have infinite number of solution and solve। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट, अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, आप बोलेंगे इनफाइनाइट, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट्स है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अगर मैं कहूं कि आपको मैं 3 इक्वेशन दे रहा हूं और तीनों ही इक्वेशन एक ही है, तब क्या होगा? तीनों ही अगर इक्वेशन एक है तो आप कहेंगे यार ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वेशन जो है या इनमें से 2 इक्वेशन ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे, मतलब वो सेम है, सेम चीज के बारे में बात हो रही है। तो आप देखिएगा कि यहां पर मैं आपको तरीका बताता हूं। तरीका ये है कि सबसे पहले अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें से एक कर ही लेते हैं। ऐसे हर क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते ना, कुछ ना कुछ हमें, ये लॉजिक तो मैंने बता दिया, लेकिन करके जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना कैसा है। सबसे पहले आप डी करिए। डी आपको पता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। डायरेक्ट निकाल लेता हूं यहां से 1 2 -1 -1 -2 और 1 1 -1 2, राइट। इसका मैं कंप्यूटेशन कर देता हूं, बाकी का डायरेक्ट बता दूंगा आपको। तो इसको हम कर ही लेते हैं क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये जीरो है और इनमें से किसी एक का भी कंपैरिजन करेंगे, वो भी जीरो आएगा। अब इसको आप देखिए कि इन दोनों को आप पहले रो में चेंज करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये आपका रो 1 में चेंज कर रहा हूँ, रो 1 प्लस रो 2। तो क्या आएगा, 1 + 2 3 हो गया, -1 1 0 हो गया, -1 1 0 हो गया, ये 2 1 -1 और -1 -2 2 और भी कर सकते हैं वैसे, आप चाहे तो इसमें इसको जोड़ सकते हैं और कर लेते हैं, थोड़ा ईजी और बन जाएगा। आप करिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ दीजिए, लेकिन इसको चेंज करिएगा आप कॉलम 2 में कर लीजिए। कॉलम 2 में चेंज करिए कॉलम 1 + कॉलम 2। तो ये 3 2 -1, ये 0 0 0, क्योंकि -1 + 1 2 0 2 -2 0 0 -1 2। तो इसको ओपन कर लीजिए। 3 फर्स्ट रो से ओपन कर रहा हूँ, 3 इंटू समथिंग, आगे तो हम करेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा 2 -1 0 0, ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0 और 3 इंटू 0, ये आपका 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट में आपको इस करके इसलिए बताया है क्योंकि डिटरमिनेंट इसका 0 आ रहा है। और D1 निकाल के देखते हैं, D1 D2 3, मैं आपको बता दूं D2 D3 भी 0 आएगा, लेकिन D1 हम करके देखेंगे। D1 में क्या करेंगे, इस जगह पे क्या करते हैं, हम ये रिप्लेस करते हैं 3 2 1 3 2 1। बाकी हम ऐसे रखेंगे -1 1 -2 1 -1 2। अब तो आपको समझ में आ गया है करना क्या है। सीधा आप पहला करिए, रो 1 में चेंज करिए, रो 1 + रो 2 कर लेते हैं। इसको क्या मिलने वाला है, 3 + 2 5, 1 -1 0 0 2। मैं एक साथ मैं ये भी कर रहा हूँ और साथ में ये भी करके दिखा रहा हूँ, बस कॉलम 2 में चेंज करें, कॉलम 2 + कॉलम 3। तो यहाँ पर 0, इस जगह भी 0 आ जाएगा, इस जगह भी 0 आ जाएगा, बाकी 1 रहेगा, यहाँ -1 और यहाँ 2। ठीक है, तो ये हम इसको खोल रहे हैं, इससे खोल रहे हैं। 5 0 0 -1 2, आगे 0 0 आएगा, -0 + 0, उसको छोड़ दीजिए। 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0 -0 इंटू 5, ये 0 हो गया। D1 जैसे वाला आपका 5 0 आया है, ऐसे D2 D3 भी आपके 0 आएंगे। क्लियर है? अब आपका D0 D1 0 D2 0 D3 0, सब 0 0/0 क्या होता है, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए, है ना। तो ये इस तरीके से किया जाएगा, बाकी आप ये कर लेंगे ना। नेक्स्ट वाला आप ये देख लीजिए, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन
सारे अगर जीरो आ गए तो आप कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, और केवल डी जीरो है और बाकी सारे आपके कुछ वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब आपका इनकंसिस्टेंट है। ये वाला भी इसी तरीके का है, ये भी कर लेंगे आप, है ना। एक एक करके आपको बता रहा हूँ ताकि जब आप करें तो आप यहाँ से एक रेफरेंस ले सकें, ताकि आपको आइडिया हो। पहले खुद करिएगा, उसके बाद इसको रेफर करिएगा। A salesman has the following record of sales during 3 months for 3 items ABC which have different rates of commission. अब इसमें मंथ दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका यूज कैसे करेंगे हम? सेल्स ऑफ यूनिट। अब देखिए, ये जो आइटम ए है, ये आइटम बी है, ये आइटम सी है, यानी कि कमोडिटी है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक। अब इन तीनों को मतलब इस 90 इंटू एक्स, मतलब पहला आइटम 90 है, दूसरा आइटम 100 है, तीसरा आइटम 20 है, तो 90 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई प्लस 20 इंटू जेड, ये बराबर आ रहा है 800। तो पहली इक्वेशन क्या बनी आपकी? 90x प्लस 100y प्लस 20z इक्वल्स 800। ओके, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन, इसमें क्या करिए आप, अगर आसान बनाना था तो सबको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9x प्लस 10y प्लस 2z बराबर 80 हो गया। थोड़ा और आसान कर देंगे, इसको कर सकते हैं वैसे आप, अगला वाला देख लेते हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है? 130x प्लस 50y, मतलब 130 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू वाई प्लस 40 इंटू जेड, 50 इंटू वाई प्लस 40 इंटू जेड, ये बराबर आ गया आपका 900 की। दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दीजिए, 13x प्लस 5y प्लस 4z बराबर 90। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन कैसी बनेगी? 60 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई प्लस 30 इंटू जेड बराबर हो गया आपका 850। 10 से डिवाइड कर दीजिए, 6x प्लस 10y प्लस 3z बराबर 85। ये आपका थर्ड इक्वेशन होगा। अब ये जो तीन इक्वेशन है, 1, 2, 3, इनको हम सॉल्व करेंगे और मैं आपका डिटरमिनेंट बना के दिखा देता हूँ इसको कैसे बनेगा। वैसे जो डी बनेगा उसमें आप क्या लेंगे? ये आपका आएगा 90, चाहे तो 90 ले लीजिए, 9 ले सकते हैं, 9, 13, 6, मैं 1, 2, 3 ले रहा हूँ, फिर 10, 5 और 10, फिर 2, 4 और 3। आप देखिए, अगर इन सबसे आप 10, यहाँ से 10 पूरे से, यहाँ से 10 और यहाँ से 10 ले लें तो भी यही आएगा। फिर इसको जब, क्योंकि इतना बड़ा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, 17 आप 100 से अब सब्ट्रैक्ट करोगे, आप 20 को प्लस करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो उत्तर आने वाला है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जब ये कंप्यूट करेंगे तो आपको -175,000 आ रहा है। जहाँ इसको कंप्यूट करेंगे थोड़ा कम नंबर आएगा, उसका कम नंबर का मतलब ये है क्योंकि हमने 10, 10, 10 बाहर ले लिया है, 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना। यहाँ से डिवाइड कर दिया था तो ये भी एक ही बात है, लेकिन ये नंबर कम आएगा आपका, नंबर 175 के करीब आएगा, ये नहीं आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 175 मान के चलते हैं, हम यही रखते हैं, तो 175,000 आ रहा है ना। वैसे आपका -175 आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, यही इतना ही आएगा। अब D2 करेंगे तो D2 में क्या करेंगे? ये पहला वाला जो है मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। D2 में क्या करेंगे? यहाँ पर आप ये वाला 80, 90 और 85 रिप्लेस करेंगे, 80, 90 और 85। D3 में क्या करेंगे? यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 80, 90 और 85। D3 में क्या करेंगे? यहाँ रिप्लेस करेंगे 80, 90 और 85। ठीक है, तो D1 आ गया, D आ गया, D1 आ गया, D2 आ गया, ये D1 है, ये D2 है, D1, D2, D3 आ गया। x निकालेंगे आपका D1 बाई डी, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आंसर इसका 2 आएगा। और उसके बाद D2 निकालेंगे आप, ये बेसिकली जो आपका D1 आएगा वो आपका 350 आएगा, -350 को अगर 175 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इस तरीके से y आ जाएगा आपका 4 और z आपका 11 आ जाएगा। ये आप कर लेंगे ना। बेसिक जो चीज़ इसमें है वो आप बाकी चीज़ें समझ चुके हैं। ये इक्वेशन बनाना है जो मैंने आपको बताया, वो इक्वेशन कैसे बनेगी बाकी आप कर ही लेंगे, डिटरमिनेंट ऑलरेडी सीख चुके हैं। बस एक चीज़ और ध्यान देना है आपको
कि ये जो है ये सब आप जो रेट ऑफ कमीशन है हमेशा परसेंटेज में आता है, तो ये 2% होगा, 4% और 11%, ऐसा आंसर लिखेंगे आप। An automobile company uses 3 types of steel, S1, S2, S3. ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, for producing 3 types of cars. तो आपका ये X हो गया, ये Y हो गया, Z हो गया सीधा. Steel requirements in tons. टन मतलब होता है 100 किलो. For each type of cars are given below. Using Kramer's rule, find the number of cars of each type which can be produced using 29, 13 and 16 tons of steel of 3 types respectively. ये तो सीधा उसका उत्तर आपके पास आ गया, 2x, 3y, 4z, इन दोनों की जोड़िए, तीनों की जोड़िए आएगा 29. मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये बनेगा 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 29, 1x प्लस 1y प्लस 2z बराबर ये आपका 13 और 3x, मैं यहाँ ही बना देता हूँ इक्वेशन. ये इक्वेशन बन गई आपकी पहली इक्वेशन, 1x प्लस 1y प्लस 2z बराबर 13 और 3x प्लस 2y प्लस 1z बराबर 16. तो बेसिकली आपको d बता देता हूँ मैं, d कैसे आएगा. इक्वेशन तो समझ गए ना आप. d आपका आएगा, इसका आपको 213 लेना है, यहाँ आपको 312 लेना है, 421 लेना है. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 5 आएगा. ऐसे d1 लेंगे, d1 में क्या है, यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए 29, 13 और 16, इसको निकालेंगे तो आपका d1 आएगा 10. ऐसे d2 निकालेंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए इसको, d2 आपका आ जाएगा 15. d3 अब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे आप 29, 13, 16, d3 आपका रहा है 20. x जो है वो आपका 10/5, y आपका होगा 15/5 और z आपका आएगा 20/5. तो ये आपका आ गया 2, 3 और 4. तो आपका C1 टाइप होना चाहिए 2, C2 3 और C3 4. बेसिकली ये जो दोनों क्वेश्चन हमने देखे, इसमें इक्वेशन बनाना मेन है, डिटर्मिनेंट तो आप निकाल ही लेंगे. इक्वेशन बन गई तो आपका काम बन जाएगा. तो ये बात हो गई इस एक्सरसाइज की. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की.